जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। एसएसटी के हम कर रहे हैं 2012 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि क्लास 7 है। संपूर्ण एसएसटी कवर कर रहे हैं। क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकें बच्चे के संसार के प्रति शिक्षा को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करती है। वे चतुराई से भारतीय व्यक्तियों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को सम्मिश्रित करती है। वे ग्रामीण और शहरी उदाहरणों के सम्मिश्रण के अनेक केस अध्ययनों एवं वर्णनों का प्रयोग करती है। वे इस संदर्भ में किए गए अनेक सर्वेक्षण के निष्कर्षों का उदाहरण देती है। वे ध्यान भंग होने से बचने के लिए कम तस्वीरों को सम्मिलित करती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप ही बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। वे ग्रामीण और शहरी उदाहरणों के सम्मिश्रण के अनेक केस अध्ययनों एवं वर्णनों का प्रयोग करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पर पाठ्यपुस्तकों में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के उदाहरणों एवं केस अध्ययन को शामिल किया गया है। बच्चे अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर उदाहरणों के माध्यम से विषयों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। बच्चे जो है अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर उदाहरणों के माध्यम से विषयों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक शिक्षार्थी इस प्रकार एक अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखती है। विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है। संश्लेषण के क्षेत्र में, बोधन के क्षेत्र में, विश्लेषण के क्षेत्र में या कौशल के क्षेत्र में। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आपसे बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है, एक शिक्षक शिक्षार्थी इस प्रकार एक अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखती है। विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है। तो वह आता है बोधन के क्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, बोधन। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। यह उद्देश्य बोध या समझ के क्षेत्र से संबंधित है। बोध के पश्चात बच्चे लोकतंत्र की जानकारियों का वर्णन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दों को पढ़ाते समय शिक्षक को पाठ्य पुस्तक का सामना करना चाहिए और तथ्यों को उसी प्रकार व्याख्यात करना चाहिए जैसे कि दिया गया है। सेकंड कथन है, शिक्षक को सक्षम अधिकारियों को लिखना चाहिए कि वे पाठ्यचर्या को ऐसे विवादास्पद प्रकरण को हटा दें। थर्ड ऑप्शन है, शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यात करना चाहिए। शिक्षक को विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वे इन पुस्तकालय में या घर पर नोट्स बनाएं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आपसे बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा।
पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दों को पढ़ाते समय शिक्षक को सभी विद्यार्थियों को गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यायित करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। अगला क्वेश्चन है, यह देखा गया है कि सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेदी कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रहों और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं, अतः शिक्षण का उपागम होना चाहिए, चर्चा उन्मुखी होना चाहिए, मुक्त अंत होना चाहिए, व्याख्यान पद्धति से होना चाहिए, परियोजना उन्मुखी होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह देखा गया है कि सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कच्चे संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रहों और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं। शिक्षण का उपागम क्या होना चाहिए? तो यह होना चाहिए चर्चा उन्मुखी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, चर्चा उन्मुखी होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक तर्कड़ा से संबंधित है? समकक्ष व्यक्तियों का अनुकरण, शब्दों का जोर से उच्चारण करते हुए एक लेख लिखना, संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग एवं वागविस्तार, चरणबद्ध प्रक्रिया, एल्गोरिथम का वर्णन करना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है। कौन सा मौखिक तर्कड़ा से संबंधित है? तो वह संबंधित है संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग एवं वागविस्तार। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग एवं वागविस्तार। सिद्धांतों के बहिर्वेशन व अंतर्वेशन के साथ मौखिक तर्क शक्ति को जोड़कर शिक्षण कार्य प्रणाली काफ़ी प्रभावी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान कक्षा में अन्योन्य क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त होगा? श्रुतलेख एवं अभ्यास, लगातार जांच, व्याख्यान और स्पष्टीकरण, वृत्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्रीज दिखाना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यह क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्रीज दिखाना। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अन्योन्य क्रिया वातावरण को बढ़ावा देने के लिए डॉक्यूमेंट्रीज का दिखाया जाना प्रभावी तरीका है। डॉक्यूमेंट्रीज का दिखाया जाना जो है वह प्रभावी तरीका है बच्चे के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्रीज दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक शिक्षिका कृषि के तरीकों को स्पष्ट करते हुए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि तरीकों से जुड़े केस अध्ययनों पर चर्चा करता है या करती है, तो वह सीखने के किस पहलू पर बल दे रहा है या रही है? संकल्पना को समझने की योग्यता पर, निर्वचन और व्याख्या करने की योग्यता पर, बेहतर परियोजना बनाने की योग्यता पर। फोर्थ ऑप्शन है मूर्त उदाहरणों के माध्यम से तुलना और अंतर करते हुए सीखने की योग्यता पर। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा।
क्वेश्चन कह रहा है एक शिक्षक शिक्षिका कृषि के तरीकों को स्पष्ट करते हुए और संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि तरीकों से जुड़े केस अध्ययनों पर चर्चा या करती है, सीखने के किस पहलू पर बल दे रहा है? तो वह होगा मूर्त उदाहरणों के माध्यम से तुलना और अंतर करते हुए सीखने की योग्यता पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। शिक्षकों को उदाहरणों की तुलना के माध्यम से विषय को समझाने की योग्यता होनी चाहिए। तुलनात्मक अध्ययन भी शिक्षण का एक प्रभावी तरीका है। तुलनात्मक अध्ययन जो है वह शिक्षण का एक प्रभावी तरीका है, इससे जो है बच्चे आसानी से सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न उत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह डेड इसको सुनिश्चित करती है। अधिक अनुशासित कक्षा, शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता, परीक्षा को बेहतर तरीके से करने संबंधी विद्यार्थियों की योग्यता, विद्यार्थियों द्वारा अच्छी तैयारी के साथ कक्षा में आने की योग्यता। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रश्न उत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है क्योंकि वह शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करती है। सामाजिक विज्ञान के प्रशिक्षण में प्रश्नोत्तरी तकनीक भी काफ़ी प्रभावी होती है क्योंकि यह विद्यार्थी की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है। व्याख्यान पद्धति, चर्चा पद्धति, प्रश्न उत्तर पद्धति, कहानी कथन पद्धति। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका क्या है? तो वह होगा कहानी कथन पद्धति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कहानी कथन पद्धति। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में कहानी सुनने की तकनीक भी काफ़ी लोकप्रिय है। प्रत्येक छात्र कहानी ध्यान से सुनना पसंद करते हैं और विषय को आसानी से किसी कहानी में बदल कर छात्रों को पढ़ाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कहानी कथन पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को सामूहिक परियोजना कार्य देना चाहिए। वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए। कक्षा को समरूपी योग्यता समूहों में विभाजित करना चाहिए। प्रत्येक शिक्षार्थी को दत्त कार्य देना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यह भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो कह रहा है सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को सामूहिक परियोजना कार्य देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सामूहिक परियोजना कार्य देने चाहिए। सहयोगी अधिगम प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक द्वारा छात्रों को समूह परियोजना कार्य दिए जाने चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन कार्यों में सभी छात्र भाग लें ताकि उनमें समन्वय व समूह भावना विकसित हो सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समानता पढ़ाते हुए शिक्षण का
सबसे उपयुक्त क्या होना चाहिए? संकल्पना को व्याख्यात करना, जैसे पाठ्यपुस्तक में वर्णित किया गया है। सामाजिक समानता से जुड़ी पाठ्य सामग्रियों की समीक्षा के लिए विद्यार्थियों को परियोजना कार्य देना। थर्ड ऑप्शन है समुदायों से अनुभवों के दृष्टांत देना, जो बच्चों को सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाते हैं। फोर्थ ऑप्शन है अस्पृश्यता के व्यवहार की विस्तार से व्याख्या करना। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सामाजिक समानता पढ़ाते हुए शिक्षण का सबसे उपयुक्त क्या होना चाहिए? तो वह होना चाहिए समुदायों से अनुभवों के दृष्टांत देना, जो बच्चों का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट होगा, समूहों से अनुभवों के दृष्टांत देना, जो बच्चों का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों और आवाज़ों से। इसके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी है? परियोजना पद्धति, व्याख्यान पद्धति, क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण, कक्षी चर्चाएं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? शिक्षण के लिए सबसे प्रभावी तरीका होगा क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण विधि। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण विधि। बच्चों को सिखाने का एक बेहतर व रुचिकर तरीका उन्हें किसी शैक्षिक यात्रा, ऐतिहासिक स्थल या अन्य किसी महत्वपूर्ण संयंत्र पर ले जाना। छात्र वहां स्थल को प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। छात्र जब वहां पर पहुंचेंगे क्षेत्र भ्रमण के लिए तो प्रत्यक्ष अनुभव कर देंगे, और यही सबसे अच्छा जो है सबसे बेहतरीन तरीका होता है छात्रों को समझाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी, जिससे विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सके? मौसम के तत्वों पर आधारित शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्यपत्रक वर्कशीट को हल कराना, समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के मौसम की रिपोर्ट को एकत्र करना और उन्हें अपनी नोटबुक में चिपकाना, उन्हें मौसम के तत्वों के प्रतीक संकेत का चित्र बनाने के लिए कहना। फोर्थ ऑप्शन है नोटबुक में मौसम से जुड़े प्रश्नों के उत्तर लिखना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन लंबा है तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी, जिससे विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सकते हैं? तो वह होगा समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के मौसम की रिपोर्ट को एकत्र करना और उन्हें अपनी नोटबुक में चिपकाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके माध्यम से जो है बच्चों में विषय के प्रति उत्सुकता व रुचि जागृत की जा सकती है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें कहा जा सकता है?
तारे, तारामंडल, ग्रह, खगोलीय पिंड। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह भी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है ग्रह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रह। ऐसे पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से प्रकाशमान होते हैं उन्हें ग्रह कहा जाता है। ग्रह जो है आकाशीय पिंड हैं जो तारों की अंडाकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। ग्रह जो है आकाशीय पिंड हैं जो तारों की अंडाकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं तो कहलाते हैं स्थलमंडल, परिवेश, पर्यावरण, जैविक संसाधन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। स्थान, लोग, वस्तुएं या प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं तो वह कहलाता है पर्यावरण। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, वह जो है पर्यावरण कहलाता है। किसी जीव के आसपास की वस्तु, पदार्थ, प्रकृति, लोग इत्यादि को पर्यावरण कहा जाता है। तो सेकंड थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।